अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाओ, जिसकी अब हम लास्ट एपिसोड देखेंगे। लास्ट एपिसोड्स काफ़ी खूबसूरती से दिखाई जा रही हैं। आली चूँकि एक अच्छा इंसान दिखाया गया शुरू से, कैसे मुमकिन था कि वो अपने हाथों किसी को मारता और गुनहगार बन जाता। इसलिए कुदरत ने उसे मौका नहीं दिया कि वो अपना इंतकाम खुद दे सके, बल्कि उसका इंतकाम निशा का इंसाफ कुदरत ने खुद ही लिया। तभी तो आज साद जेल की सलाखों के पीछे है, जो कि कभी रिहा नहीं हो सकता। आबदा बेगम को इस बात का एहसास हो गया, इसलिए आली के पास आती है और रोते हुए अपने गुनाहों का इतराफ़ करती है। मैंने अपना केस वापस ले लिया, गुनहगार हूँ तुम्हारी और मेरा बेटा भी। मैं मानती हूँ मेरा बेटा जहनी मरीज था, उसे शादी की नहीं डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे में निशा की ज़िंदगी बर्बाद की सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की वजह से कि अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। निशा की मुजरिम मैं भी हूँ और मेरा बेटा भी। मेरा बेटा तो सज़ा भुगत रहा है, वो रिहा नहीं हो सकता। और जब मेरा इकलौता बेटा रिहा नहीं हो सकता तो आली बेटा, मैं तो जीते जी मर गई ना। मुझे सज़ा तो खुद ही कुदरत ने दे दी, इसलिए मैं चाहती हूँ तो मुझे माफ़ कर दो, साद को माफ़ कर दो, ताकि हमारी थोड़ी तो बख्शिश हो सके। अब यहाँ पर आली इतना खुदगर्ज भी नहीं, इतना संगदिल भी नहीं कि आबदा बेगम की बातों से पिघल ना जाए, इसलिए वो आबदा बेगम को माफ़ कर देता है। दूसरी तरफ आसिम, जिसने अब आउट ऑफ सिटी जाना है, इसलिए सुंबुल अपने घर में अपनी फैमिली की दावत अरेंज करती है। यहाँ पर नासिर भी आया था। ऐसे ही बातों में नासिर ने आसिम से अंबर का हाथ मांग लिया। मैं अंबर से शादी करना चाहता हूँ। सभी दंग रह गए, आसिम भी बस खामोशी हो गया। क्या तुम जानते हो ना कि अंबर के साथ क्या हुआ? नासिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब जानता हूँ। मैं अंबर से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही अंबर और आसिम हमें आखिर में रिलेशन में नजर आएंगे। अब तो आसिम के जाने का वक्त भी आ गया। आसिम जाते जाते भी माँ को मनाता रहा, प्लीज़ मेरे साथ चलें, आपके बगैर नहीं जाना चाहता। अंबर भी कहने लगी, मम्मा कैसे रहेंगी आप? मैं भी जा रही हूँ, भाभी भी, और फिर भाई भी जा रहे हैं। सुंबुल वैसे आपसे मिलने नहीं आ सकती आली की वजह से, तो आप अकेले कैसे रहेंगी? तो माँ चिल्लाने लगी, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सारी उम्र तुम लोगों की मैंने हिदमत की है, क्या सिला मिला? कुछ भी नहीं, उल्टा ज़लीलो ख़वार किया हमेशा तुम लोगों ने मुझे। चले जाओ यहाँ से तुम लोग, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ, दोस्त बनाऊँगी, उनके साथ वक्त गुजारूँगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तुम सभी खुदगर्ज रिश्ते हो। ऐसे में आसिम, अंबर और नेहा टूटे हुए दिल के साथ घर से निकल आते हैं, लेकिन वो मुतमईन है कि माँ अब ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहती है, दोस्त बनाना चाहती है, अपने कारोबार को आगे लेकर चलना चाहती है। इसलिए वो अपनी माँ को कुछ स्पेस देना चाहते थे, लेकिन इतना नहीं मालूम कि माँ तो अपने ही अंदर मरती जाएगी, घुटती जाएगी। औलाद के जाने के बाद ये घर तो अलमास बेगम को काट खाने को दौड़ा। औलाद के साथ गुजरा हुआ एक एक वक्त इस घर में उसे याद आने लगा। अब एक माँ इतनी भी बेहिस नहीं कि बच्चों के जाने के बाद वो खुश रह सके, दोस्त बना सके, ज़िंदगी में मूव ऑन कर सके। यहाँ पर अलमास बेगम को अब एहसास हुआ कि वो अकेली रह चुकी है, सब उसे छोड़ गए। तो अब वो ज़िंदगी से हारने लगी है। होप्स हो कि यहाँ पर अलमास बेगम जो खाना खा रही है, उसमें अलमास बेगम ने खुद के लिए खुद ही कुछ मिला दिया हो, ताकि वो इस ज़िंदगी से छुटकारा पा सके, क्योंकि अलमास बेगम के लिए एक एक सांस लेना मुश्किल हो चुका है। खाना खाया तो तभी दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। जल्दी से छत पर आती है कि कौन आया है, तो यहाँ पर सुंबुल और आली खड़े थे। मम्मा कहाँ हैं आप? दरवाज़ा खोलें, सब चले गए, आप क्यों नहीं गई? मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, मैं आई हूँ आपसे मिलने, सुंबुल आई है आपकी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। लेकिन माँ ऊपर छत से देखकर नीचे अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है, दरवाज़ा नहीं खोलती। अब यहाँ पर जो खाना खाया था, हालत बिगड़ने लगी कि बेहोश होकर यहीं पर गिर जाती है। तो यहाँ पर अलमास बेगम जो दरवाज़ा नहीं खोल रही, तो सुंबुल अब या तो दरवाजे का लॉक तोड़ेगी या फिर किसी तरीके अंदर जाने की कोशिश करेगी कि वो अपनी माँ को इस तरह से बेड पर गिरा हुआ देख लेगी। इसलिए जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। अलमास बेगम की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। होप्स हो यहाँ पर अलमास बेगम की मौत हो जाएगी, जो कि सारे बच्चों को हिला कर रख देगी, क्योंकि बाप नहीं था, माँ ने ही उन्हें बाप और माँ दोनों का प्यार दिया, इसलिए बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी ज़िंदगियों में मूव ऑन करेंगे। माँ उनके लिए एक याद बनकर रह जाएगी, लेकिन यहाँ पर बुरे का अंजाम बुरा दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अलमास बेगम की डेथ हो जानी चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।